साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। साथियों यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जी हाँ साथियों, इस टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो भी सीजी टेट व शिक्षक भर्ती सिलेबस के अनुसार, जिसमें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों, जिसमें प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनात्मक बच्चे, मंदबुद्धि, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, दिव्यांग बालक आदि इसी टॉपिक का ही पार्ट है तथा इसके अलावा डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया आदि अधिगम अक्षमता अर्थात पठन, लेखन, गणित तथा भाषा संबंधी जो भी विकार होती है वो सब इसी टॉपिक का ही एक पार्ट है। इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन हमेशा बना है और वो भी इस टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक की तैयारी करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थ है सबकी शिक्षा सबके साथ। पहल किस प्रकार हुआ? इस संप्रत्यय की शुरुआत 1990 में थाईलैंड में जेमेसियन सम्मेलन से प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन का निष्कर्ष जो निकला, सभी के लिए लक्ष्य निर्धारित हो, चाहे वह बच्चा, प्रौढ़, वृद्ध सभी हो, सभी को क्या है, शिक्षा की समान सुविधा उपलब्ध कराना हो। इस प्रकार का इस सम्मेलन का प्रमुख निष्कर्ष रहा। आगे देखते हैं, जो अगला सम्मेलन हुआ, विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ जून 1994 स्पेन के एक शहर सलमानका में, जिसका नाम रखा गया सलमानका विश्व सम्मेलन। विषय रहा दोस्तों, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों के लिए विश्व सम्मेलन, सुलभता और समता का आयोजन हुआ। याद रखिएगा इस टॉपिक का नाम रहा सुलभता और समता, अर्थात सम्मेलन का जो विशेष विषय रहा वो सुलभता और समता रहा, जिसमें 92 देश तथा 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा हिस्सा लिया गया। भारत में किस प्रकार पहल हुआ उसे भी जान लेते हैं। जिला शिक्षा कार्यक्रम 1985 द्वारा भारत में इसका पहल हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिक्र हुआ और सर्व शिक्षा अभियान 2001-2 में भी इसका संचालन के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ और आरटी एक्ट में भी इस कॉन्सेप्ट को लेकर पहल किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, समावेशी शिक्षा का जो भावार्थ है उसको समझते हैं। ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों, दिव्यांग, सामान्य, प्रतिभाशाली को नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाए, या आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशेष क्षमता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही विद्यालय में एक ही साथ एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान किया जाए बिना भेदभाव के। इस प्रकार यह समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रहा साथियों। आगे हम देखते हैं समावेशी शिक्षा जो है विशिष्ट बालक और सामान्य बालक का ही समावेश है। विशिष्ट बालक का भी हम अर्थ को बहुत डिटेल तरीके से समझेंगे दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। विशिष्ट बालक ही बहुत वृहद कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। आगे हम देखते हैं समावेशी शिक्षा को लेकर एनसीईआरटी के द्वारा क्या कहा गया। धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी उसको भी जान लेते हैं। समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामान्य और विशिष्ट बालक एक दूसरे के निकट आते हैं। इसमें सभी विद्यार्थियों में सहयोग, अपनेपन, सम्मान की भावना विकसित होती है। इस शिक्षा के जरिए से इस शिक्षा व्यवस्था के द्वारा अक्षम बालकों की प्रतिभाओं को खोजा जा सकता है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से अयोग्य बालक को जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। इसमें बिना किसी प्रकार के भेदभाव किए बिना शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है।
सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ शिक्षा में भी कम खर्च होता है, क्योंकि जहाँ अलग अलग शिक्षा के लिए जितना खर्च किया जाता, वहाँ समावेशी शिक्षा पर कम खर्चा, कम लागत होती है। याद रखिएगा दोस्तों, इस शिक्षा से सरकार का बचत भी होता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा के विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हैं, बच्चों को इससे समान अवसर उपलब्ध होता है दोस्तों, सहयोग की भावना विकसित होती है, व्यक्तिगत शक्तियों का विकास होता है और विभिन्नता की पहचान होती है। आगे देखते हैं विकास की प्रक्रिया इससे विकसित होती है, समाज और परिवार की भागीदारी इसमें बहुत अच्छे से उपलब्ध होती है। समाज और परिवार की भागीदारी समावेशी शिक्षा के द्वारा इसमें समायोजन अच्छे से होता है और इससे सर्वांगीण विकास होता है बालक का। इस शिक्षा से सर्वांगीण विकास होता है। याद रखिएगा, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सभी तरह के विकास इस शिक्षा से बहुत अच्छे से होता है। आगे देखते हैं इस शिक्षा के कुछ बाधाएं हैं दोस्तों। माता पिता के रवैया, माता पिता का जो नकारात्मक रवैया है, इस समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण बाधा है, महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि माता पिता ही अपने ही बच्चों को, जो विशिष्ट बालक होते हैं, उनको यह समझ लेते हैं कि यह मंद बुद्धि है, दिव्यांग है, अनेक तरह के माता पिता ही सोच बना लेते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास या सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, या फिर उन्हें इस तरह का शिक्षा के लिए तैयार नहीं करवाया जाता, उपलब्ध नहीं करवाया जाता। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण चुनौती या बाधा है साथियों। दूसरा देखते हैं स्थानीय समुदाय समाज का सहयोग नहीं मिल पाना भी एक बहुत बड़ी बाधा है। यूनेस्को के अनुसार शामिल होने में सबसे बड़ी बाधा समाज के कारण होती है, न कि चिकित्सकीय। दोस्तों, जो बालक होते हैं वो एक प्रकार से उनके पिछड़ने या उनका विकसित नहीं होने का सबसे बड़े कारण जो है समाज को बताया गया है यूनेस्को के द्वारा, जबकि उनका विकृति जो होती है वह एक तरह का उतना बाधा नहीं करता जितना समाज का सोच इनके विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं शिक्षक का नकारात्मक रवैया। जिस प्रकार माता पिता का रवैया होता है, उसी प्रकार शिक्षक का भी कक्षा में उन बच्चों के लिए नकारात्मक रवैया हो जाता है। ये मंद बुद्धि बालक है, इसे नहीं समझाया जा सकता, इन्हें नहीं सिखाया जा सकता, फिर भी चले आते हैं या भेज देते हैं। इस प्रकार का जो शिक्षक का नकारात्मक रवैया है, ये भी इन बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण बाधा हो जाती है। जिम्मेदारी की कमी, चाहे वह माता पिता, शिक्षक, समाज, समुदाय की हो, इन सभी की जिम्मेदारी की कमी भी यहाँ पर सामने नज़र आती है। स्कूल की बाधाएं भी इसमें महत्वपूर्ण इफ़ेक्ट करता है साथियों। निःशक्त बालकों के लिए उचित साधनों की कमी, जैसे दिव्यांग बालकों के लिए उचित साधन उपलब्ध कराने की कमी भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती है। अब हम देखते हैं साथियों शिक्षक की भूमिका इस शिक्षा के लिए किस प्रकार एक रोल मॉडल प्रस्तुत करती है, उसको देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। शिक्षक की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर मिले, अर्थात उन्हें अपनी योग्यताओं को निखारने का अवसर प्राप्त हो, उन्हें अपनी बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिले। इस प्रकार की उनको मुहैया उपलब्ध कराना शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। याद रखिएगा दोस्तों, बच्चों के जो भी उनका क्वालिटी रहेगी, उनको बाहर निकालने के लिए शिक्षक एक रोल मॉडल प्रस्तुत हो सकता है इस समावेशी शिक्षा के लिए। याद रखिएगा साथियों। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस टॉपिक से आज हम समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। इसके आने वाले वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर रहेगा, स्पेशल चाइल्ड पर, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की
जो आते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक या फिर अधिगम अक्षमता हो, ये सभी को लेकर हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हम आज इस कॉन्सेप्ट से लेकर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उसको देखते हैं। तो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। 2009 जो है किसकी वकालत करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 2009 किसकी वकालत करता है ये पूछा जा चुका है। पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, समावेशी शिक्षा और अगला है एकीकृत शिक्षा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा गया ही प्रश्न है और इसका जो आंसर होगा समावेशी शिक्षा होगा, क्योंकि आरटीई 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करती है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। पूछा गया है प्रश्न, शिक्षा खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह जो शिक्षा है समता एवं समान अवसर पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होता या होते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें हम ऊपर पढ़े भी हैं, सामान्य और विशिष्ट छात्र इस शिक्षा के अंतर्गत शामिल होते हैं। आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा गया प्रश्न है सी टेट, सीजी टेट और अन्य परीक्षाओं में। तो यह जो है आंसर इसका, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है क्योंकि इस शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं, एक ही विद्यालय में एक ही साथ पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे का अधिगम परिणाम एक हो, निःशक्त को मुख्य धारा में शामिल करना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना, और चौथा है यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर है यह डी होगा, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए, इसका आंसर डी होगा। खालिस्तान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका आंसर जो है समावेशी शिक्षा होगा, क्योंकि हम टॉपिक ही ऐसा पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। ऑप्शन सी है केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन डी है यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है खालिस्तान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन देखते हैं। मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में। तो निश्चित रूप से दोस्तों यह जो है समावेशी शिक्षा तो नियमित विद्यालयों में एक ही साथ शिक्षा उपलब्ध कराने के बारे में बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है। ऑप्शन ए है केवल विकलांग बालकों की सामान्य शिक्षा। ऑप्शन बी है जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा। और ऑप्शन सी है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की विशेष शिक्षा। और ऑप्शन डी है असामान्य बालकों के लिए रोजगार परक। निश्चित रूप से आप सभी को यह आंसर पता चल गया होगा दोस्तों। निश्चित रूप से इसका आंसर होगा जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा, इसमें आएगा दोस्तों आंसर। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ है तो समान शैक्षिक अवसर,
असमान लोगों के साथ समान व्यवहार, शिक्षकों के व्यवहार में एकरूपता, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा साथियों, क्योंकि एक शिक्षक को बच्चों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करवाना, शिक्षकों के व्यवहार में एकरूपता दिखाई देना, तो ये सभी बातें सही हैं, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। इस प्रकार साथियों हमने आज के वीडियो में समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को देखे और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण MCQ किए। आने वाले वीडियो में हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों अर्थात स्पेशल चाइल्ड पर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों।